क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त गिरावट आई है। $88 प्रति बैरल के करीब WTI क्रूड के दाम, ब्रेंट क्रूड करीब $92 प्रति बैरल पर आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये गिरावट आई है। ट्रंप ने ईरान की जंग जल्द खत्म होने के संकेत दिए। दुनिया भर के लिए एक बड़ी राहत, शेयर बाजार में दिख सकता है सकारात्मक असर। हालांकि दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी बयान आया, जहां ईरान ने कहा कि दामों पर असर कैसे होगा या कितना प्रभाव पड़ेगा ये ईरान डिसाइड करेगा। तो क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त गिरावट, इसका असर कैसे देखने को मिलेगा दुनिया में अलग अलग देशों पर और भारत में भी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये कि क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड करीब $92 प्रति बैरल पर आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद गिरावट आई है। ट्रंप ने ईरान की जंग जल्द खत्म होने के संकेत भी दिए थे अपने बयान में। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर पहुंचती कल हमने देखी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और जबरदस्त गिरावट, 20 से 21% की बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल के दामों में आज हमें नजर आ रही है। लेकिन अनिश्चितता तो अभी भी बरकरार है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच। होता क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल सवीर, अनिश्चितता तो बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि अभी देखिए अभी कमेंट्री आ रही है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कल रात ये कहा है कि लगभग जंग खत्म हो चुकी है, हम अपने के लक्ष्य थे, जो टारगेट थे उनके करीब है। ईरान की नेवी को, ईरान के तमाम जो एसेट्स थे उनको उन्होंने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। और यही एक बड़ा कारण है कि क्रूड आप देखिए कल नाटकीय तौर पर $115 से $120 पर बैरल के पास था और आज फिर वो घट के $88 और $90 के आसपास आ गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण है, क्योंकि G7 कंट्रीज ने अपना जो ऑयल रिलीज करने की बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना का कंट्रोल है और जो शिपिंग लाइन है वहां फिर से जो ट्रांसपोर्टेशन है शिप्स का वो शुरू होगा। ये तमाम कारण है, इसलिए क्रूड नीचे आया है। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं LPG को लेकर जो देश में इस वक्त हालात हैं, आसपास के देशों में हालात हैं, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो वाकई जब तक कोई एक फैसला ना आ जाए, जब तक ये ना दोनों देश कह दें कि हाँ वॉर खत्म हो गई है, जब तक ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि हाँ जो उनको टारगेट चाहिए थे वो अचीव कर लिए और ये वॉर पूरी तरह से खत्म हो रही है, तब तक अनिश्चितता क्योंकि हम जैसे देश जो 88% 90% करीब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, या साउथ कोरिया, जापान या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जो भी देश जो मिडिल ईस्ट से क्रूड ले रहे हैं, उन सब के अंदर ये हलचल देखने को मिलेगी। और यही असर फिर स्टॉक मार्केट, क्रूड से प्रभावित होने वाले बिजनेसेस और आम जनजीवन में देखने ऑलरेडी देखने को मिलना। बिल्कुल सही बात है। और ईरान ये कह रहा है कि हमारे एक्शन का इंतजार करना होगा, यानी दुनिया को बताने की कोशिश ईरान की तरफ से ये की जा रही है कि ऑयल को लेकर जो आने वाला भविष्य है वो ईरान ही तय करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। ये ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान मौजूदा ईंधन संकट को लेकर आया। शुक्रिया आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ईरान ये बता रहा है कि जो वैश्विक तेल कीमतें हैं, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, वो हमारे हाथ में हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी कि अमेरिकी नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी यहां पर ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में ये जबरदस्त गिरावट हमें आज नजर आई है। 20 से 21% की भारी गिरावट आज देखने को मिली है। लेकिन यह कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। प्रगति बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। एक तरफ ईरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमले जारी हैं, धुआं वहां देखने को मिल रहा है, और दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने को लेकर भी बयान सामने आया। तेल सप्लाई रोकने की कोशिश नहीं करने दूंगा, अगर ईरान ऐसा करता है तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा, यह कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो अपने ताजा बयान में, स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। वहीं तेल अवीव में ईरान ने कर दिया है हमला। आसमान में दिखी हैं मिसाइलें। इजराइल पर हमले का एक ताजा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें गरज रही। ये ताजा वीडियो सामने आया है इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव, जिसे बार बार ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइलें आपको नजर आएंगी और साथ ही साथ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक एक मिसाइल को नष्ट करने की कोशिश करता हुआ।
और वहीं जेरूसलम में आसमान में ईरानी मिसाइल देखी गई हैं। जेरूसलम के आसमान में ईरानी मिसाइल देखने को मिली है। ईरानी हमले को यूएस इजराइल का करारा जवाब भी। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। मिसाइल के मलबे के टुकड़े कुछ स्थानों पर गिरे भी हैं। तो देखिए, डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया। और ईरानी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल के बेत शेमेश के पास अटैक हुआ है। ईरानी मिसाइल को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया। और अब बात इराक की करते हैं, क्योंकि इरबिल से लगातार तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन अटैक यहां पर हुआ। इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक, PJAK के मुख्यालय पर हमला हुआ है और ड्रोन अटैक से भीषण आग लग गई। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राह चलते कार सवार ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लग गई। और बड़ी खबर हम सब के लिए यह है कि भारत तक पहुंच गया है ईरान अमेरिका जंग का असर। राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक LPG सिलेंडर की कमी महसूस की जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट की गैस सप्लाई बाधित हो गई है। जयपुर और बेंगलुरु में कमर्शियल LPG सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है। हालात यहां तक पहुंच गए, घरेलू सिलेंडर को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं और जिस तरह से अमेरिका ईरान जंग चल रही है, उसका बड़ा असर ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता गौतम शंकर इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। गौतम, जरा ग्राउंड पर जो इस वक्त बेंगलुरु के अंदर स्थितियां हैं उनके बारे में बताइए। सीधे तौर पर आज युद्ध के 11वें दिन हमारे देश में भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। LPG सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर की कमी की खबरें कई जगहों से सामने आई हैं। बेंगलुरु में कैसे हालात हैं? हाँ समीर, बैंगलोर में तो अभी जो सिचुएशन है वो बहुत चिंताजनक है। और हमने कुछ होटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट से भी बात की आज सुबह, और उन्होंने ये बताया है कि आज सुबह चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से भी बातचीत करेंगे। और जो ग्राउंड सिचुएशन के अगर बात करेंगे तो अभी छोटे रेस्टोरेंट जो है, जो दर्शनी बोलते हैं कर्नाटक और बैंगलोर में, उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रभाव पड़ चुके हैं और ये शटडाउन होने कर स्टार्ट हो चुके हैं। अभी व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट अभी बस दोपहर तक LPG चलाने तक का उनका कैपेसिटी है, और दोपहर के बाद we'll see a massive impact happening across बैंगलोर, जहां तक डेली मील्स सभी का इम्पैक्ट हो सकता है। और ये बोला जा गया है कि कल हरदीप सिंह पुरी से भी बातचीत करेंगे, होटल एसोसिएशन ओनर्स, नॉट जस्ट बैंगलोर पर चेन्नई से भी, और ये इम्पैक्ट अभी बहुत जोर से पड़ने वाला है। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर सेंटर और गवर्नमेंट से कोई सोल्यूशन मिलता है। समीर, शुक्रिया गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैंगलोर में इस जंग का कैसे असर देखने को मिल रहा है, ये हमारे संवाददाता बता रहे थे। और हमारी इस पूरे प्रोग्राम में कोशिश होगी कि देश के अलग अलग शहरों पर जो ग्राउंड पर हालात हैं वो आपके सामने रखे जा सके। बिल्कुल। और अब जयपुर की बात कर लेते हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर पर रोक से जयपुर में बड़ा संकट। 50,000 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट के बंद होने का खतरा। अगले महीने 1 लाख से ज्यादा शादियां हैं जिन पर सीधा इसका असर होगा। तो देखिए, आम जनता की जिंदगी में इसका कैसे असर पड़ेगा। जयपुर की बात करें तो कमर्शियल LPG सिलेंडर पर रोक से यहां पर भी बड़ा संकट। तो देखिए, ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि बड़ा असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर। आज की तारीख में भारत पर क्या असर पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का सिलेंडर पर देखिए कैसे संकट आन खड़ा हुआ है। बेंगलुरु की बात करें, कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जयपुर में तो हालात ये हो गए कि कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर बाकायदा रोक लगा दी गई है। आज से बेंगलुरु में बंद रहेंगे शहर के रेस्टोरेंट, ये तय किया गया है रेस्टोरेंट ओनर्स की तरफ से। जयपुर में घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल और घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात की जाए तो जाहिर है सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है।
बिल्कुल, और बेंगलुरु की ही बात करें तो सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने के कारण फैसला लिया गया। जयपुर में सिलेंडर की वेटिंग लिस्ट स्थगित की गई है, जिससे कि हर घर तक सिलेंडर पहुंच पाए। अब क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा? बेंगलुरु की बात करें, लाखों लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है। होटल, शादियों में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में शादियों का सीजन भी है। कर्मचारियों और यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। बेंगलुरु में रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा और इससे आम जनता को परेशानी होगी। डिलीवरी कंपनियों पर इसका सीधा असर होगा। शादी ब्याह में होने वाली कैटरिंग भी महंगी हो जाएगी। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर आम जनजीवन पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ अब हम देख रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि मौजूदा संकट को लेकर जयपुर के गैस सिलेंडर वितरक क्या कह रहे हैं। सर, दिक्कत तो अपने ये युद्ध से थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, जिसमें अभी क्या बैकलॉग चल रहा है। कस्टमर पर जैसे कुछ रूल लगाए, अभी 25 डेज़ के बुकिंग नहीं हो पा रही है। पहले कस्टमर ये था कि एक महीने में 2 सिलेंडर ले लेता, आज बुक करा लिया तो कल मिल जाता था। अब 25 लोग लगने से कस्टमर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है सर। वैसे किल्लत की तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि पब्लिक पैनिक हो रही है। खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, इस चक्कर में लोग सोच रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, तो सभी लोग बुकिंग पर वो कर रहे हैं। तो सरकार ने भी इस चक्कर में 25 दिन का लॉक लगा दिया। जैसे आज सिलेंडर की डिलीवरी करी तो उसके 25 दिन बाद बुक होगा, जिससे कोई गैरकानूनी ढंग से उस सिलेंडर का उपयोग नहीं हो सके। और ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या डिसीजन लिए जाते हैं, इस पर मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्वज आर्य जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वज, इस समय सरकार का फोकस है कि हर घर के किचन तक जरूर सिलेंडर पहुंचे और उसमें कोई परेशानी ना हो, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे में दिक्कतें तो आम जनता को फिर भी होगी, जैसे कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर रेस्टोरेंट और होटल की बात करें, जो जयपुर की जनता है वो क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरीके से आपने अभी आंकड़े बताए हैं कि राजधानी जयपुर की बात की जाए, अकेले राजधानी जयपुर की, तो 50,000 से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां पर एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर है सप्लाई होता है। उसके साथ साथ में आने वाले महीनों में 1 लाख से ज़्यादा शादियां हैं। तो सीधा तौर पर जो फ़र्क है वो यहाँ देखा जा सकता है। उसके साथ साथ में 3 लाख लोग हैं जिनमें ऑनलाइन डिलीवरी देने वाले लोग हैं। उसके साथ साथ में जो होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, इन पर जो है रोज़गार का संकट पैदा हो सकता है। और ये सीधा जो ये फैसला लिया गया सरकार ने कि राजस्थान में जो पूरी तरीके से जो घरेलू सिलेंडर हैं उनको जो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए कमर्शियल सिलेंडर पे 8 तारीख को रात 12 बजे के बाद से रोक लगा दी गई है। यानी कि अब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और इसका जो असर है वो भी अब देखने को मिलेगा और धीरे धीरे देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो है लगातार आ रहे हैं। रेस्टोरेंट वाले हैं और जो होटल चेन के जो मालिक हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि इसका असर जो है जो यहाँ साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन ये जो फैसला लिया गया है कि घरेलू जो सिलेंडर है उसकी जो सप्लाई चेन है किसी प्रकार से जो है प्रभावित ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। ध्वज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, निनाद सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार हैं। निनाद जी, क्रूड ऑयल के दाम हमने कल बेतहाशा बढ़ते देखे, आज कमी आई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि जंग जल्द ही खत्म होने वाली है और अमेरिकन नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है, प्रैक्टिकल नजर आ रहा है? ट्रंप तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या यह संभव होगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि वैश्विक तेल बाजार जो है वो हमारे हाथ में है, हम तय करेंगे। बताने की कोशिश यह कि अमेरिका यह तय नहीं कर सकता। देखिए, ईरान के पास चाबी है तेल के कीमत के, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। ईरान वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट तेल प्रोड्यूसर है। ईरान के पास हॉर्मुज का लॉक लगाने की भी कैपेसिटी है। लेकिन आप 3 चीज़ें समझिए। पहली बात, इस वक्त ईरान को भी तेल बेचना पड़ेगा, गैस बेचनी पड़ेगी, उसके सिवाय उसके पास कोई खास एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो ईरान भी खुद स्क्वीज में है। और अगर ईरान औरों की शिप्स पे अटैक करता है तो अमेरिका की एयर सुपीरियोरिटी होने के कारण, इजराइल के प्रिसिशन होने के कारण ईरान के जो 38 सुपर टैंकर्स हैं उन पे हिट होगी। अब उससे उल्टा भी होता है। जैसे मैंने कहा, ईरान के पास चाबी रहती है, अगर आप ईरान के ऑयल टैंकर्स को हिट करते तो प्राइस ऑफ ऑयल ऊपर जाता है। तो इसीलिए एक चेस की गेम की तरह है। लेकिन ईरान के तेल टैंकर नहीं, यहां पर तो जो तेल टैंकर्स जिनकी हिफाजत करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं अमेरिकन नेवी के जरिए, वो क्या मुमकिन है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी इस जंग के दौरान भी?
बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आपको जब ईरान जब अटैक करेगा तो उसको लॉन्च पैड चाहिए, कंट्रोल सेंटर चाहिए। मिसाइल होने से हाथ में उठा के यूं मिसाइल नहीं फेंकी जाती है। हाँ। और उसके ऊपर अमेरिका का सी कंट्रोल होएगा, क्योंकि अभी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर इंडियन शिप्स को नहीं जाने देंगे तो इंडियन नेवी भी एक्टिव होगी। मेरे को लगता है कि इतनी सारी फोर्स के सामने ईरान की गीदड़ भपकियां बहुत दिनों तक चलेगी। चलिए ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो शिप को स्कॉट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ से। अमेरिका में ऐसा किया जाएगा, लेकिन कितना ऐसा हो पाएगा वो वक्त ही बताएगा। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी अब नीति में बदलाव करना शुरू किया गया है। आपको आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी ब्रेकिंग बताते हैं। तेहरान में देर रात भारी बमबारी हुई है, भयंकर विस्फोट से तेहरान दहला है, क्योंकि एक तरफ जहां तेल संकट देखने को मिल रहा है अलग अलग देशों में, दूसरी ओर जंग तेज होती दिख रही है। तेहरान में देर रात भारी बमबारी हुई है, भयंकर विस्फोट से तेहरान दहला है और विस्फोट के बाद तेज रोशनी से दहशत, क्योंकि ऑयल डिपो पर हमले हो रहे हैं तो ऐसे में तेज रोशनी भी नजर आए। और देखिए, ईरान का इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी है। ये देखिए तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि हताहतों के बारे में अभी तक कोई जानकारी इजराइल की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जब ईरानी मिसाइल इजराइल के इस रिहायशी इलाके पर गिरी, उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूएस सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेना खोज कर ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। मिसाइल लॉन्चर्स को छिपा रहा ईरान, ऐसा यूएस की तरफ से कहा जा रहा है। और यूएस इजराइल का ऑपरेशन जारी है। अमेरिका की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, जहां एक के बाद एक धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी लगातार सेंटकॉम ने जारी की है। अमेरिकी सेना खोज कर ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें ईरानी लॉन्चर जो साइट्स हैं उनको तबाह किया गया, मिसाइल लॉन्चरों पर टारगेट किए गए हैं और ये छिपा कर रखे हुए थे, जिसे ढूंढ कर खोज कर अमेरिका की तरफ से हमला किया जा रहा है, ऐसा यूएस ने दावा किया। और देखिए, इजराइल के हवाई हमलों से ईरान दहल गया। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर हमले हुए हैं। इजरायली वायुसेना ने ये बड़ा दावा किया है। ईरान की 6 मिलिट्री एयरफील्ड पर अटैक का दावा इजरायली एयर फोर्सेस की तरफ से किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने शालम जहां सीमा पर भारी बमबारी की है। ईरान और इराक के बीच हालातों में आपको बता दें हमले हो रहे हैं। ईरान और इराक के बीच स्थित है शालम जहां सीमा चौकी, जहां पर टारगेट किया गया है। ईरान के बसरा क्षेत्र पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले जारी हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और हमले के बाद तेज रोशनी और ब्लास्ट की आवाज भी सुनी गई। और ईरान के इस्फहान शहर पर भी भारी बमबारी हुई है। आईआरजीसी के बैरक्स पर भारी बमबारी की गई है। आईडीएफ के हमले में आईआरजीसी को काफी नुकसान हुआ है। वहीं ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक। इजराइल पर ईरान के हमले और तेज हो गए हैं। मिसाइल अटैक के बाद सायरन गूंजा। सायरन के बाद सुरक्षित स्थानों पर लोग भागे हैं। और तेल अवीव को ईरान की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फिर यहां कई हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक के बाद देखिए तेल अवीव के एक बड़े इलाके में आग लगती हुई नजर आ रही है। भयंकर विस्फोट था ये तेल अवीव में। हमले के बाद तेल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी मच गई, दहशत नजर आई। रिहायशी इलाके छोड़ने को लोग मजबूर हो रहे हैं। तेल अवीव में एक के बाद एक ईरान के मिसाइल अटैक की तस्वीरें। ईरान के इस्फहान शहर के पास बमबारी। आईआरजीसी के बख्तरबंद बैरक्स पर भारी बमबारी। इस्फहान में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार भी उठा है। तो इस्फहान जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं और विस्फोट के बाद धुआं देखने को मिला।
और ईरान जंग में ट्रंप लेजर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारे पास जो लेजर तकनीक है वो अद्भुत है, बहुत जल्द लेजर हथियार का इस्तेमाल इस युद्ध में शुरू कर सकते हैं। लेजर हथियार कम खर्च में बड़ा नुकसान करते हैं दुश्मन का। ईरान पर पैट्रियट मिसाइलों से अभी हमला किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में लेजर वेपन का इस्तेमाल ट्रंप कर सकते हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। और अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। ओपी तिवारी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जंग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ है चाहे अमेरिका की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं या ईरान की तरफ से, हमले तो दोनों ओर से हो रहे हैं। एक तरफ ऑयल पर इसका असर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका कह रहा है कि उसकी तरफ से स्कॉट किया जाएगा, लेकिन वाकई में क्या इतना आसान होता है? क्योंकि युद्ध की वजह से पहले ही रास्ता ब्लॉक हो चुका है। प्रगति, रास्ता तो ब्लॉक हुआ था, लेकिन ये कीमत बढ़ने का एक और कारण था इंश्योरेंस कंपनीज का, जो इंग्लैंड बेस्ड है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस लेजर इक्विपमेंट की ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, एक आयरन बीम एक एयर डिफेंस इक्विपमेंट है जिसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी और 2025-26 में लॉन्च होने की उम्मीद थी। ये लॉन्च हो रहा। तो इसका जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट की खासियत ये है कि ये मोटार्स को या ड्रोन्स को मारने में सक्षम है। ये बहुत कम खर्चे का होगा, जिसके लिए जिसको रोकने के लिए बड़ी बड़ी मिसाइल की जरूरत पड़ रही थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हिचकिचाहट होती थी कि ड्रोन के लिए हम मिसाइल लॉन्च करें कि ना करें, वो सोचते थे चलो ड्रोन से जो डैमेज होगा उसको बर्दाश्त कर लो। अब ये ड्रोन और जो रॉकेट्स जो आएंगे, मोटर्स जो आएंगे, उनको डाउन करने के लिए लेजर बेस्ड एयर डिफेंस इक्विपमेंट, जिसका नाम है आयरन बीम, डिजाइन किया गया है। ये इसको ऑपरेशनल करने वाले हैं, इसलिए ट्रंप इसका स्टेटमेंट दे रहे हैं कि और हम इफेक्टिव हो जाएंगे और इनकी वजह से जो भी ड्रोन और छोटे छोटे हथियारों से जो भी डैमेज होगा उसको रोक सकेंगे। और ये लेजर बीम बहुत ही सस्ता है एज कंपेयर टू द मिसाइल्स जो पिछले है। किसका सर ये, अमेरिका का या इजराइल का? इजराइल का लॉन्च हो गया। इजराइल में ही खतरा, अमेरिका में खतरा नहीं है। खतरा तो इजराइल में है। इजराइल को अपने एयरफोर्स बेसेज बना रहे हैं। जब तक उनके 4 फाइटर बेसेज बचे रहेंगे वो ईरान पर स्ट्राइक करते रहेंगे। अगर वो एयर बेसेज डिस्ट्रॉय हो गए तब वो थोड़ा सा उनकी एयर ऑपरेशन से जो डैमेज करने की कोशिश करें उसमें कमी आएगी। तो आयरन बीम जो है ये इंस्टॉल होने वाला है, जिससे इंडिकेशन दे चुके हैं, इसका मतलब इंस्टॉल हो चुका हो। बिल्कुल सही बात है संजय सोय साहब। ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस जंग का, क्योंकि हम अभी लगातार देख रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन्स इजराइल में बड़ी तबाही कर रहे हैं। खाड़ी देशों में तो हमले हुए ही हैं, वहां जहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, लेकिन इजराइल को बड़े पैमाने पर डैमेज किया है ड्रोन्स ने, मिसाइलों ने। नहीं, देखिए बिल्कुल जैसा कि जितना भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, लेयर्ड है, एरो, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और इसके अलावा पैट्रियट और थर्ड मिसाइल्स भी हैं। साथ साथ हवा के द्वारा भी एयर टू एयर मिसाइल के द्वारा वो ड्रोन्स और मिसाइल्स को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन एक आयरन बीम एक गेम चेंजर इसलिए होगा क्योंकि जैसा पहले भी बातचीत हुई है कि इन सब की एक एक लॉन्च की कीमत, एक एक मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत कहीं $30,000, $50,000, $1 लाख, $30 लाख, $5 लाख, इस तरह की कीमतें हैं, जिस तरह की टेक्निक है। आयरन बीम $2, $5 में एक बीम जाएगा, जिसके द्वारा जो एक सस्ता ड्रोन आके नुकसान कर रहा है उसका एक काउंटर, बहुत अच्छा काउंटर होगा। अभी तक कमी है कि इसकी रेंज कम है थोड़ा, और एक जो पास आने के बाद ही इसको फायर करने में सक्षम रहेगा। शायद 10 से 20 किलोमीटर ही रेंज थी सर। जी। तो पॉइंट डिफेंस जिसको कहते हैं, जब लेयर्ड में आगे एरो, फिर डेविड स्लिंग, फिर आयरन डोम और उसके बाद में आयरन बीम लगा होगा, ताकि जो जिसको भेजता हुआ आ गया तो लास्ट में इसके द्वारा भी उसको बर्बाद किया जा सके। काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जा सके, क्योंकि इतना महंगा लॉन्च नहीं पड़ेगा। आज ये इकॉनमी पर असर पड़ रहा है और उनका बनाना भी मुश्किल होता है उन मिसाइल्स को बनाना। और अगर इतना बड़ा बजट, इजराइल के बजट और अमेरिका के डिफेंस बजट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और यहाँ पर ये एक इकॉनमी का गेम है, साथ साथ में एनर्जी, ये दोनों चीज़ों को हथियार के तौर पे ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरी बात जो यहाँ पे मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा वो है बॉडी बैग्स का। अगर ईरान के सोल्जर्स का बॉडी बैग्स का एक जिस प्रकार से हमें देश की सोच के हिसाब से सोचना चाहिए, वहाँ पे इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट
बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और जनता का, लोकल लोगों का काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और वैसे भी जंग की वजह से हर दिन अमेरिका की इकोनॉमी पर भी असर हो रहा है और इजराइल की भी, और यहाँ तक कि इंटरसेप्ट करने में इन मिसाइलों और ड्रोन को जो कीमत ईरान की मिसाइल और ड्रोन को बनाने में लगती है उससे ज्यादा लगती है, तो इससे ही समझा जा सकता है। एक और बड़ी ब्रेकिंग, ईरान के करज में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले जारी हैं और कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जवाबी हमले के साथ IRGC को कड़ी चेतावनी भी मिली है, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। और इजराइल के हाइफा शहर की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल के हाइफा में, जो कि पोर्ट सिटी है, वहां ईरान ने हमला किया है। ये देखिए तस्वीरें, आसमान से आग के गोले बरसते दिखे। हाइफा के आसमान की तस्वीरें देखिए जरा, सायरन की आवाज से दहशत फैली।